रूपा, तुम्हें उल्टी क्यों हो रही है? क्या तबीयत ठीक नहीं है? कुछ नहीं दीदी, वो कल मैंने बाहर के मोमोज खा लिए थे, शायद वही पच नहीं पाए, पेट बहुत खराब हो गया है। अच्छा, तुम कहो तो मैं बाहर से दवा मंगवा दूं तुम्हारे जीजा जी को बोलकर। नहीं नहीं दीदी, मैं खुद ही मेडिकल शॉप तक चली जाऊंगी, थोड़ा टहल लूंगी तो तबीयत ठीक हो जाएगी। ठीक है, जैसा तुम कहो। इसके बाद रूपा मेडिकल शॉप पर जाती है और प्रेगनेंसी की किट खरीदकर बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वो अपने कमरे में आती है और कॉल पर बात करती है। रवि, जिसका डर था वही हुआ, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। क्या यानी रिजल्ट पॉजिटिव आया है? हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? क्यों नहीं तुम एक बार अपने पेरेंट्स से बात करो हमारी शादी के लिए। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा रूपा। तुम मेरे पेरेंट्स को नहीं जानती हो, वे जाति को बहुत मानते हैं। तो फिर तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तुम मुझे भूल जाओ और इस बच्चे के को। इस बच्चे का क्या रवि? अभी रूपा ने कुछ कहा ही था कि तभी रवि उसका फोन काट देता है। उसके बाद रूपा अपना कमरा बंद करके खूब रोती है। कुछ देर बाद उसके जीजा गोले गप्पे लेकर उसके कमरे में आते हैं। अरे रूपा, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए गोलगप्पे लाया हूँ, तुम्हारे फेवरेट। रूपा, प्लीज दरवाजा खोलो। ऐसी क्या बात है जो हमें नहीं बता सकती? हम तुम्हारे अपने हैं। इस बीच रूपा की बहन और जीजा दोनों जोर से आवाज लगाते हैं। बार बार कहने पर रूपा कमरे से बाहर आती है, अपने चेहरे पर उदासी की छाया लिए हुए। क्या बात है रूपा, तुमने इतनी देर से दरवाजा क्यों बंद कर रखा था? कुछ नहीं जीजा जी, बस वो मेरा पेट दर्द कर रहा था, बस, और कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर तुम आराम करो। अगले दिनों में रूपा की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। उसके जीजा वहां आते हैं और उसे डॉक्टर के पास चलने के लिए कहते हैं, लेकिन लाख कहने पर भी वह उनके साथ नहीं जाती। ऐसे ही अगले कुछ दिनों तक रूपा ने किसी से भी कोई बात नहीं की। वहीं संगीता और अमन की हाल ही में शादी हुई थी। रिश्ते में रूपा अमन की साली लगती थी और इसी कारण अमन रूपा से ज्यादा बात करना सही नहीं समझता था। पर एक दिन, अरे जी, सुनते हो? जरा मेरा तेल तो उठा लाओ, लगता है रूपा के बाथरूम में ही भूल आई हूं। ओका डार्लिंग, अभी लाया। इसके बाद अमन रूपा के बाथरूम में चला जाता है और वहां उसे कुछ ऐसा मिलता है जो उसे हैरान कर देता है। अरे ये क्या, प्रेगनेंसी किट और यहाँ रूपा के बाथरूम में? जीजा जी, आप मेरे बाथरूम में क्या कर रहे हो? ये मुझे दे दीजिए आप। अमन ये देखकर काफी गुस्से में आ जाता है। कुछ देर बाद शांति से वह रूपा से सब कुछ पूछता है और रूपा अपने जीजा से लिपटकर खूब रोने लगती है। क्या करूं जीजा जी? मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं खुद ही जान ले लूं। मैं प्रेग्नेंट हूं। यह बात सुनकर दीदी और माँ तो जीते जी मर जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज जीजा जी कुछ कीजिए ना। घबराओ मत रूपा, मैं हूं ना। तुम मेरे छोटी बहन के जैसे हो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। बस थोड़ी धीरज रखो और किसी से कुछ मत कहना। अमन अगली सुबह रूपा को अपने साथ एक डॉक्टर दोस्त के पास लेकर जाता है। अमन, अब ये मामला और भी गंभीर हो गया है। रूपा का अबॉर्शन अब नहीं किया जा सकता क्योंकि गर्भ में बच्चा पूरी तरह से बन चुका है, और अगर हम फिर भी अबॉर्शन करते हैं तो इसका परिणाम बहुत ही भयंकर हो सकता है और रूपा की जान भी जा सकती है। जब अमन रूपा को घर ले जा रहा होता है, तभी रूपा ऑन्टो रुकवाती है और भागकर एक कुएं में कूदने की कोशिश करती है। वह अपनी जान देने वाली होती है, लेकिन जैसे तैसे अमन उसे पकड़ लेता है और एक जोरदार थप्पड़ मारता है। ये तुम क्या कर रही हो रूपा? थोड़ी बहुत शर्म है या नहीं? अगर समस्या आई है तो इसका कोई समाधान भी होगा। तुम्हारी जान देना तो इसका समाधान नहीं हो सकता। तुम ये क्या सोच रही हो? ऐसे कायरों की तरह अपनी जान देने से क्या मिलेगा? हिम्मत हारकर जीवन का अंत नहीं किया जाता। रूपा, तुम नहीं जानती, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो पूरा परिवार सच में जीते जी मर जाएगा, और मैं भी कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा कि मैं तुम्हें बचा नहीं सका। जीजा जी, मैं क्या करूं?
मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप सबका अपमान हो, कोई आप लोगों पर उंगली उठाए। वो तो जीजा जी आप अच्छे हैं, अगर आपकी जगह कोई और होता तो मेरा फायदा उठाता। वो तो आपका बड़प्पन है जो आप मेरे साथ खड़े हो। रवि देखो, मैं समझ सकता हूं कि ये सब जो कुछ भी हुआ वो आपसी सहमति और प्यार से हुआ। माना कि गलती है तुम लोगों की, लेकिन क्या तुमने सच में रूपा से कभी प्यार नहीं किया? जीजा जी ऐसी कोई बात नहीं है। देखो अगर सच बताऊं तो मैं भी रूपा से बहुत प्यार करता हूं। अगर रवि ऐसी बात है तो फिर ऐसी मुश्किल परिस्थिति में तुम रूपा का साथ कैसे छोड़ सकते हो? तुम्हें नहीं पता कि एक लड़की के लिए ऐसी परिस्थिति मर जाने से भी ज्यादा बदतर होती है। और मैं तुम्हें बता दूं कि रूपा ने खुद आत्महत्या करने की कोशिश की है। पर क्यों रूपा? इस क्यों का जवाब तुम जानते हो रवि? अब जीजा जी आप ही बताइए कि मैं क्या करूं जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। तुम शादी कर लो रवि रूपा से। माँ पिताजी नहीं मानेंगे। तुम इसकी फिक्र मत करो, उनसे मैं बात करूंगा, ठीक है? फिर जैसा आप चाहे वैसा ही कीजिए। इसके बाद अमन रवि के घर जाता है और उसके माता पिता को सारी बातें बताता है। रवि के माता पिता बहुत ही अच्छे विचारों वाले थे। बेशक वे जात पात में बहुत विश्वास रखते थे, लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे की करतूत के बारे में सुना तो वे बहुत गुस्से में आ गए और शर्मिंदा भी हुए। अमन बेटा तुम चिंता मत करो, हम रूपा को बहुत जल्द अपने घर की बहू बनाकर इस घर में ले आएंगे। हाँ बेटा, तुम जाकर शादी की तैयारी करो। आप नहीं जानते कि आज मैं कितना खुश हूं। मैं अभी जाकर माँ जी और सबको यह खुशखबरी देता हूं। आओ बहू, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। अपने सीधे पैर से कलश को गिराकर अब अंदर आ जाओ। जी माँ जी। ऐसा कहकर रूपा कलश को गिराकर घर के अंदर आ जाती है। बहू तुम फिक्र मत करो, तुम इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी हो और तुम्हारा यहाँ पर बहुत अच्छा सा ख्याल रखेंगे। हाँ बहू, क्योंकि इस घर में एक नन्हा मेहमान जो आने वाला है। सच में माँ पिताजी आप बहुत अच्छे हैं। मैं तो बहुत डर रही थी कि पता नहीं मैं अपने ससुराल में कैसे अपने आप को ढाल पाऊंगी और ऐसा कुछ हो जाने के बाद, लेकिन अब मेरा यह सारा डर खत्म हो गया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे स्वीकार करने के लिए।